3 हेलो गाइस, मैं रुखसार हसन, मैं अहमदुल्लाह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिल की अता से वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं इस रिएक्शन वीडियो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे यूँ इस तरह। और जो दोस्त हमें देख रहे हैं, जिन दोस्तों तक मेरी आवाज़ जा रही है वो ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। चलते हैं वीडियो का टाइटल है अतीक अहमद के रिलेटेड। योगी साहब का कोई एक्शन है भाई। योगी साहब के आने में जो एक्शन योगी साहब ने लिए हैं, सख्त कानून बनाए, सख्त नहीं है कानून वही है पर उस पर अमल दरामद करवा रहे हैं। कानून बनाने इतनी बात नहीं लगती कि उस पर अमल दरामद करवाना सबसे बड़ी बात होती है, वो अमल दरामद करवा रहे हैं। तो चलते हैं वीडियो फिर देते हैं अपना रिएक्शन। छोड़ दीजिए इनको मत परेशान करिए, छोड़ दीजिए। कहाँ जाएं बताइए, हम क्या इनको त्याग दें, क्या मरा हुआ समझ लें क्या? ये धक्का मारा करते हमें, हम आदमी हैं, जानवर हैं, बंदर हो गए, हम गधे हो गए। माफिया अतीक के खिलाफ जारी है ताबड़तोड़ एक्शन। अब इरफान पर भी कसता जा रहा पुलिस का शिकंजा। रिमांड में आए इरफान तो रोने लगी पत्नी नसीम सोलंकी। योगी सरकार से रोते हुए क्या बोली इरफान की पत्नी? नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडित। माफिया अतीक अहमद के खिलाफ योगी सरकार किस कदर ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है, ये बात तो पिछले कई दिनों से पूरा देश देख रहा है। कहीं ताबड़तोड़ एनकाउंटर हो रहे हैं तो कहीं गिरफ्तारियां हो रही हैं। तो वहीं इस बीच अब सपाई विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी रोते गिड़गिड़ाते हुए योगी सरकार से गुहार लगा रही है। योगी जी को हमारी परेशानी नहीं दिखती क्या? आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। छोड़ दीजिए इनको मत परेशान करिए, छोड़ दीजिए। समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी पिछले कई महीनों से जेल की सलाखों के पीछे हैं, लेकिन इसके बावजूद लगता है कि उनकी अकड़ कम नहीं हो रही। जब भी कोर्ट में पेशी के लिए आते हैं, शायरी मारना नहीं भूलते। कभी कहते हैं लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कभी कहते हैं मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। क्या कहना चाहेंगे? तूफानों से डर के नौका कभी पार नहीं होती और संघर्ष करने वालों की कभी हार नहीं। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है और वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। पुलिस की गिरफ्त में आए कानपुर के सपाई विधायक इरफान सोलंकी जहां शायरी पर शायरी मार रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी पत्नी नसीम सोलंकी रोते गिड़गिड़ाते हुए योगी सरकार से गुहार लगा रही हैं कि उनके पति को छोड़ दिया जाए। लाई हुई है बिल्कुल छोटी सी जाली से। अब हम यहाँ, हमको 5 मिनट नहीं दिया गया, हमें इनसे बात कैसे होगी? दरअसल जाजमऊ डिफेंस कॉलोनी की रहने वाली नजीर फातिमा का 6 नवंबर 2022 को प्लॉट में बने अस्थायी मकान में आग लग गई थी। पीड़िता फातिमा ने कानपुर के सीसामऊ से सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी समेत अन्य के खिलाफ घर फूंकने का आरोप लगाते हुए थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसी मामले में विधायक इरफान सोलंकी की शुक्रवार को कानपुर में पेशी होनी थी, जिसके लिए भारी पुलिस बल के साथ उन्हें महाराजगंज जेल से जिला कोर्ट कानपुर में पेशी पर लाया गया था। इस बात की खबर लगते ही उनकी पत्नी नसीम सोलंकी भी अपने बच्चों और परिवार के साथ उनसे मिलने कानपुर कोर्ट पहुंच गईं और अपने पति की हालत देखकर फफक कर रोने लगी। अपने बच्चों की दुहाई देते हुए इरफान सोलंकी की पत्नी ने रोते हुए सीएम योगी से गुहार लगाई और कहा 5 मिनट के लिए भी इरफान से मिलने नहीं दिया जा रहा। महाराजगंज जेल में भी मुश्किल से मिलने दिया जा रहा है। हम उन्हें मरा हुआ समझ लें क्या? योगी जी को हमारी परेशानी नहीं दिखती क्या? एक तो हम महाराजगंज से इनके साथ आए हैं, कलम ने वहाँ मुलाकात लगाई, जाली से मिलाई हुई है, बिल्कुल छोटी सी जाली से। अब हम यहाँ, हमको 5 मिनट नहीं दिया गया, हमें इनसे बात कैसे होगी? मेरे बच्चे, हम लोग महाराजगंज जाकर आए पर वहाँ पर भी मुलाकात बहुत महीन से जाली से हुई है। कैसे मुलाई होगी बताइए? कैसे यहाँ कोर्ट में भी कह रहे नहीं, एसीएम ऊपर गए वहाँ पर भी वहाँ तो बिल्कुल अंदर नहीं जाने। एसीएम 3 में गए तो उन्होंने भी हम लोगों को कह रहे अब हम 5 मिनट मिलवाए। कहाँ जाएं बताइए? हम क्या इनको त्याग दें क्या, मरा हुआ समझ लें क्या? इतनी मुश्किल का सामना हमें करना पड़ रहा है। पूरी सर्दी निकल गई, इतनी गर्मी के मौसम में रमजान आ रहे, हम लोग कहाँ जाएं बताइए? हमारी परेशानी
नहीं दिखती योगी जी को। सपा विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी कोर्ट परिसर में ही इसी तरह से फूट फूट कर रोते नजर आई और कहा कि एक महिला ने झूठा आरोप लगाया, उसकी सुनवाई हो रही है, हम रो रहे हैं, हमारी सुनी भी नहीं जा रही है। सरकार और पुलिस हम लोगों के पीछे पड़ गई है, हमें और इरफान को माफ कर दीजिए, छोड़ दीजिए। बच्चों के 10वीं और 12वीं के एग्जाम है, हम बच्चों के एग्जाम दिलवाएं या कोर्ट में आए। योगी जी को एक औरत ने झूठ बोला, आग लगा दी, उसके यकीन कर लिया, हम लोग रो रहे हैं, हमारी बात तो यकीन ही नहीं कर रहे हैं वो लोग। हम लोग कहीं भी गुनहगार नहीं, हम लोग के ऊपर सारे मुकदमे झूठे हैं, एक भी सच्चा नहीं, सब झूठे मुकदमे। छोड़ दीजिए इनको मत परेशान करिए, छोड़ दीजिए। सरकार पुलिस सब हम लोग के पीछे पड़ गई है, माफ कर दीजिए, छोड़ दीजिए इनको प्लीज। हम लोग बहुत परेशान हैं, टूट गए। देखिए मेरे छोटे छोटे बच्चे, इन लोग का पेपर था आज, बोर्ड का, 12th का, बेटे का 10th का पेपर है, हम लोग पेपर दिलवाए या कोर्ट में आए, बहुत मुश्किल हो रही है हम लोगों के लिए, प्लीज हमारी मदद करें, हम लोग को छोड़ दीजिए। हम परेशान हो रहे हैं, हम लोग हम लोग परेशान हो रहे हैं। एक पैर महाराजगंज में होते हैं, एक यहाँ होता है, हम लोग कहाँ जाए बताइए, हम किससे अपनी परेशानी कहें। हम लोग रोते नहीं, इसका मतलब हम परेशान नहीं, हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। महाराजगंज आना जाना कितना मुश्किल काम है। पत्नी नसीम सोलंकी जहां रोते हुए योगी सरकार से गुहार लगा रही हैं कि हमारी परेशानी क्या योगी जी को नहीं दिख रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कानपुर कोर्ट में पेशी पर आए सपा विधायक इरफान सोलंकी मीडिया से बात करते हुए कहते हैं, अगर चाहे तो मेरा इस्तीफा ले ले, मैं अभी इस्तीफा देने को तैयार हूँ। इसी दौरान पुलिस भी इरफान सोलंकी को ले जाने की कोशिश करती नजर आई, जिस पर भड़कते हुए इरफान सोलंकी बोले, मैं कोई जानवर, गधा या बंदर नहीं हूँ जो इस तरह से मेरे साथ व्यवहार करते हो। मेरा अल्लाह है और जब तक ऊपर वाला है मेरे साथ इंसाफ हो गया। अब धक्का एक तो यार इनके खिलाफ तुम लोग नहीं चलाते, ये धक्का क्यों मारते रहते पुलिस वाले? हम विधायक है या अपराधी है, आतंकवादी है क्या हम? ये हमेशा देखो धक्का मार देते, वो देखो गला पकड़ लेंगे। ये यार तुम लोग कभी इनके खिलाफ नहीं चलाते हो, ये पुलिस वाले बदतमीजी करते, ये क्यों नहीं चलाते तुम लोग? विधायक है हम, क्या है धक्का मारा करते हमें? चल रहा है भाई, बात ना कर यार। तुम लोग क्यों आते जब ये बात नहीं करने देते? क्यों बुलाते हो तुम लोगों को? ये क्यों नहीं इनसे बात करते हो यार? ये धक्का मारा करते हमें, हम आदमी है, जानवर है, बंदर हो गए, हम गधे हो गए। भैया इस्तीफा लेना, देखिए इनको इस्तीफा चाहिए, मैं इस्तीफा देने को तैयार है, इस्तीफा ले ले हमसे। क्यों हमें परेशान कर रहे हैं? ये कल इस्तीफा लेना चाहे आज ले ले, अभी ले ले, बिल्कुल एक ही मकसद, एक ही काम। कोर्ट में पेशी के बाद इरफान सोलंकी की रिमांड 29 मार्च तक और बढ़ा दी गई है, जिसका मतलब साफ है कि रमजान का महीना भी इरफान सोलंकी को पुलिस रिमांड में ही बिताना पड़ेगा। आपको बता दें, विधायक हाजी इरफान सोलंकी की संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई भी शुरू हो गई है। गैंगस्टर एक्ट के तहत करीब 150 करोड़ की संपत्ति चिन्हित की गई है। इसमें विधायक इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान और उनकी पत्नी के नाम पर चकेरी स्वर्ण जयंती विस्तार योजना में 300 वर्ग मीटर के 3 प्लॉट्स हैं। इसके साथ ही विधायक के नाम पर गाजियाबाद में 300 वर्ग मीटर का प्लॉट, ग्रेटर नोएडा स्थित फ्लैट समेत 25 से 30 करोड़ की संपत्ति पहले चरण में पुलिस जब्त करेगी। इसके बाद दिल्ली और मुंबई समेत कानपुर, उन्नाव की 28 कीमती संपत्तियों को चिन्हित किया गया है। यानी इरफान सोलंकी को फिलहाल योगी सरकार बख्शने के मूड में नजर नहीं आ रही। बहरहाल, जिस तरह से एक तरफ जहां माफिया अतीक अहमद के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सपा विधायक हाजी इरफान सोलंकी पर भी सरकार का शिकंजा कसता जा रहा है। इस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। छोड़ दीजिए इनको मत परेशान करिए, छोड़ दीजिए। कहाँ जाएं बताइए, हम क्या इनको त्याग दें क्या, मरा हुआ समझ लें क्या? ये धक्का मारा करते हमें, हम आदमी है, जानवर है, बंदर हो गए, हम गधे हो गए। तो जी वीडियो खत्म हुई। भाई जिस तरह योगी साहब ने कानून को लागू किया है, जिस तरह करना चाहिए था, जो जो कानून बनाए गए थे, कानून बनाए इसलिए जाते हैं ताकि वो लागू हो सके, और जब लागू होते हैं, अगर वो कानून लागू हो जाए तो फिर भी ना उसके कानून के ऊपर को बड़ा आता है, कोई ना को छोटा होता है, सब बराबर हो जाते हैं। तो जाहिर बात है, जो 2 नंबर बंदे होंगे, 2 नंबर जो माशरे में लोग गंद होंगे, जब उन पर कानून लागू होगा, कानून के हाथ बहुत बड़े होते हैं, जब उन पर कानून लागू होगा तो फिर भी वो उधर उस माशरे से कानून के लागू होने से
सारी बुराइयां खत्म हो जाएंगी। हर मैं यहाँ पे आपकी एक बात काटना चाहता हूँ, ये कानून सिर्फ मुसलमानों के लिए ही है या सभी हिंदू? मुझे पता था कि आप लोगों के ज़हन में भी ये सवाल है। नहीं, ये सिर्फ अकलीतों पे लगता है या सभी ये? भाई वो सब पर लगाते हैं, सब पर लगाते हैं। नहीं, आप देख ले, ठीक है, उसने जो जुर्म किया है, जो भी उसका मसला है, जो भी उसका फॉल्ट है, उसको जेल ले गए, लेकिन ये उसकी बीवी और बच्चे जो है उनको मिलने भी नहीं दिया जा रहा। ये सिर्फ कानून यहाँ पे मुसलमानों के लिए अप्लाई किया गया है या अगर कोई हिंदू नहीं, नहीं, तो आपको लगता है कि वो यहाँ नहीं, उसकी बीवी को मिलने नहीं देते थे? मैंने ये देखा है यूपी में कई ऐसे केसेस हैं, मैं न्यूज़ भी सुनता रहता हूँ इंडिया की, तो कई ऐसे यूपी में केसेस हैं जो हिंदू हैं, जो मजहब से भी लोग रखते हैं। ये बात बिल्कुल गलत है। ये जो सवाल हमारे लोग उठाते हैं कि जो यूपी में से मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, मैंने ऐसे भी केस देखे हैं जहाँ यूपी में मुसलमान बच्चियों की निकाह करवाए गए हैं फ्री में। कम से कम हर रोज 100-150 बच्चियों के निकाह करवाए जाते हैं। वो यूपी की गवर्नमेंट उसका खर्चा बर्दाश्त करती है, उसका अरेंज भी सारा यूपी की गवर्नमेंट ही करती है। हमने इस पर वीडियो भी की थी कि भाई यूपी की गवर्नमेंट जो है वो मुसलमान बच्चियों का बहुत ख्याल रख रही है। जो जुर्म करेगा उसको तो सलाह में पीछे होना चाहिए। ठीक है, उन्होंने अच्छा काम किया, उसको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे उसके घर वाले को, हाजी अरफान सलमकी को, वो ले जा रहे हैं, जेल में ले गए हैं। हालांकि उसका जो जुर्म है वो बता भी रहे हैं, लेकिन उसकी बीवी मिलते हैं, दुआइयां कर रही है कि मुझे मिलने नहीं। भाई अगर आप किसी के घर, भाई ये केस बनता है दहशतगर्दी का एक किस्म का जुमरे में आता है। देखें, आप अगर किसी के घर को जलाते हैं, बिला वजह आग लगाते हैं, उसकी अमलाक नुकसान पहुंचाते हैं, उसके घर में घुस कर उसका नुकसान, तो ये जुर्म तो उसने किया, लेकिन उसके बच्चों और बीवी को क्यों नहीं मिलने दिया? तो भाई जो इस तरह के जो होता है 5-10 मिनट की मुलाकात भी नहीं करवाई जा रही। ये जो खून ये अकलीतें हैं। अगर यहाँ पे कोई मुसलमान हिंदू होता मुसलमान की बजाय, तो क्या ये आप यूपी का कानून उस पे अप्लाई होता? जो सब पर अप्लाई होता है, यूपी का कानून सबके लिए बराबर है। एक आज मैंने एक वीडियो देखी थी, ये होली मेरे ख्याल में पिछली होली जो गुजरी है ना, इस पे एक वीडियो देखी थी। एक सिख भाई था, मोटरसाइकिल पे आ रहा था और लड़के जो हिंदू है ना 10-12 लड़के थे, वो होली बना रहे थे, वो बीच में से गुजरा तो उसे पकड़ लिया, हिंदू को उसको सिख को भाई को पकड़ लिया। उसकी जो है ना उसका जो टुर्बन वगैरह वो पाग वगैरह थी वो उतार दी, उसको चपेड़े मारी, उसने तलवार निकाली, वो लड़ने के लिए गया, उसको जबरदस्ती यानी कि उस पर रंग डाला गया, उसको कहा कि होली मनाओ, उसने इनकार कर दिया, वो गुजरने लगा, उसको छेड़छाड़ काफी की। आपके पास है वो वीडियो मैं सुबह देखी है, आज ही मैंने देखी, तो उस वीडियो का हवाला मैं यही बता रहा हूँ कि अकलीतों के साथ सिर्फ ये होता है, सिखों के साथ या मुसलमानों के साथ। उधर यूपी में मैंने देखा है भाई, कोई अकलियत नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई हिंदू नहीं, कोई क्रिश्चियन नहीं, कोई सिख नहीं, पूरे मुल्क में वो सब के लिए बराबर है, सब के लिए। पूरे मुल्क में होना चाहिए, मुसलमानों के लिए अलग कानून नहीं होना चाहिए, भाई सब के लिए बराबर है। मैंने कहीं ऐसे वीडियो हमने पहले भी इस पे रिएक्शन किया था कि एक ना यूपी में एक लड़की की शादी थी, तो जो है ना ये अपना यूपी की जो सरकार है, जो जिस घर की जो होनी थी ना शादी, उनका खर्चा भी खुद किया था और अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन ये जो सुने उनकी जो घर की जो सड़क थी ना वो भी काफी 900 मीटर जो है ना सड़क भी बना फ्री में बना कर देते यूपी साहब, योगी साहब। अच्छी बात, अगर आपने देखा है ना कि जो उन्होंने अच्छा किया, आप उजागर कर रहे हैं। मैंने जो नोट किया, मैंने जो वीडियो देखी, मैं वो भी बता रहा हूँ, और इस वीडियो में भी ये बता रहा हूँ कि उस लड़की ने जो मिन्नत समाजत की, कम से कम 5 मिनट की, 10 मिनट की, उसके बच्चों की मुलाकात करवा। भाई ये हम सवाल छोड़ते हैं, सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं, ये सिर्फ मुसलमानों और सिखों के लिए नहीं, ये चीज गलत है, सभी के लिए वो सबके लिए चाहिए। अगर यहाँ पे हिंदू होता तो मैं कन्फर्म कह सकता हूँ कि उसकी लाजमी मुलाकात करवाई जाती। मैं अपने ये व्यूअर्स पर बात छोड़ता हूँ कि ये केस असल में था क्या, और उस जो महिला बाहर खड़ी रो रही थी, इंटरव्यू दे रही थी मीडिया को कि मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा, वो क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा है, असल केस क्या है, या इसमें क्यों ये रुकावटें आ रही हैं उनके बच्चों को, बीवी को मिलने में, क्या वजह थी, ये हमारे व्यूवर्स का जवाब देगा नीचे कमेंट में। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलता है नई वीडियो में नया टाइम के साथ, तब तक दीजिए इजाजत।